बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 80 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल। चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहाँ पर आपको 3 पार्टनर हैं। 2 तो पुराने पार्टनर हैं जिनका नाम कल्पना और कनिका है, और नई पार्टनर करुणा है जिसको 1/4 शेयर के लिए उन्होंने पार्टनर बनाया। वो 60,000 रुपये कैपिटल लेकर आई है और बाकी पार्टनर्स को अपनी कैपिटल उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द न्यू रेशियो। कल्पना और कनिका का पुराना रेशियो 3:1 है। बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल दे रखी है 50,000 और 80,000, और जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000, क्रेडिटर दे रखा है 70,000। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है 40,000, प्लांट मशीनरी दे रखा है 60,000, स्टॉक दे रखा है 30,000, डेटर्स दे रखा है 35,000, प्रोविजन है 1,000, यानी टोटल नेट अमाउंट हो गया 34,000। इन्वेस्टमेंट 26,000, कैश है 10,000। ठीक है बच्चों। उसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गुडविल दे रखी है 24,000, लेकिन ये बताया नहीं गया कि करुणा गुडविल कैश लेकर आई है नहीं लाई, तो हम मानेंगे नहीं लेकर आई है। वैसे उसके हिस्से की गुडविल 4,000 आ जाएगी, सॉरी 6,000 आएगी, बिकॉज 24,000 का 1/4 6,000 होता है। उसके अलावा लैंड बिल्डिंग की नई वैल्यू 65,000 दे रखी है, इसका मतलब 25,000 बढ़ रही है। प्लांट मशीनरी की नई वैल्यू 60,000 दे रखी है, इसका मतलब 10,000 घट रही है। प्रोविजन डाउटफुल डेट 400 रुपये फालतू पाया गया, यानी ये कम करना पड़ेगा 400, और फायदे की बात है। क्रेडिटर 1,200 पे नहीं करने पड़ेंगे, तो वो भी 1,200 फायदे की बात है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो है वो नए रेशियो में होनी चाहिए, और करुणा की कैपिटल को बेस मान के एडजस्टमेंट जो है वो करंट अकाउंट के थ्रू करना है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा बच्चों, यानी उनके अकाउंट जो बैलेंस है वो करंट अकाउंट के थ्रू करने हैं। आइए अब इस क्वेश्चन का कैपिटल का वो रिवोल्यूशन अकाउंट देख लेते हैं। बाय लैंड बिल्डिंग 25,000, बाय प्रोविजन डाउटफुल डेट्स 400, बाय क्रेडिटर 1,200। फायदे वाली बातें क्रेडिट साइड में लिख दी, नुकसान वाली बात डेबिट साइड में लिख दी, जो कि प्लांट मशीनरी हुआ था 10,000 का। ओवरऑल आपका लॉस हुआ 16,600, जिसको 3:1 के रेशियो में बांट दिया गया, तो 12,450 और 4,150 आ गया। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड रिवोल्यूशन गेन इन द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स। क्लियर बच्चों, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। नाउ लुक एट द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हमने बार सीजीओबी के अकॉर्डिंग ही बनाया है। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बार सीजीओबी के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उससे आसानी से बन जाता है बच्चों पूरा। तो बार का बी होता है ओपनिंग बैलेंसेज जो 50,000 और 80,000 हैं। ए होता है आपका एक्यूमुलेट प्रॉफिट और एक्यूमुलेट लॉसेज, जो इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा था 10,000, तो 7,500 और 2,500 आ गया। आर से डिवोल्यूशन गेन जो 12,450 और 4,150 आ गया। सी से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर जो 60,000 आ गया उसके अकाउंट में। जी से गुडविल जो हमने करुणा के करंट अकाउंट से लिया है 4,500 और 1,500, ओल्ड रेशियो को सेक्रेटाइजिंग रेशियो मानते हुए। ठीक है बच्चों, अदर्स कोई है नहीं, और फिर हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिए। और क्लोजिंग बैलेंस पर निकाले नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाले मैं आपको बता देता हूँ बच्चों। हमें करना क्या है कि इसकी कैपिटल की हेल्प से, करुणा की हेल्प की कैपिटल की हेल्प से फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है। करुणा का शेयर है 1/4, तो और उसकी कैपिटल है 60,000, तो 60,000 इंटू 4/1 कर दीजिए, 2,40,000 फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी। जो आप इनके नए रेशियो में बांट दोगे जो कि 934 आएगा, तो उसके हिसाब से देख लीजिएगा 1,35,000, 45,000 और 60,000 आ गई। ये कैपिटल 934 के रेशियो में है, जो इनका नया रेशियो है। अब उन्होंने कहा, खुद ही कहा था कि कैपिटल को जो है करंट अकाउंट के थ्रू बैलेंस करिएगा एडजस्टमेंट्स। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कल्पना का करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना पड़ा 60,550, और करुणा का कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखना पड़ा 43,150, और उसका तो 60-60 था ही, तो वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर बच्चों, तो ये 1,35,000, 45,000 और 60,000 मैंने पीछे करके भी दिखाया है कैसे आया है, और करंट अकाउंट को के थ्रू ही बैलेंस करा गया है। तो उसकी कैपिटल कम पड़ रही थी कल्पना की, तो बाय करंट अकाउंट। कनिका की फालतू थी तो टू करंट अकाउंट 43,150 और 60,550। ये करंट अकाउंट एसेट साइड में आएगा, ये करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है बच्चों, बात करें बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में आपको टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म लिख देनी है, जो कि 1,35,000, 45,000 और 60,000 मिलाकर 2,40,000 हो गए। क्रेडिटर में 1,200 कम करके लिखना है। करेंट का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में आएगा, ठीक है, बिकॉज इट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस 43,150, और टोटल हो गया 351,950। कम टू द एसेट साइड, एसेट साइड में लैंड बिल्डिंग लिखा जाएगा 65,000, प्लांट मशीनरी 60,000, दोनों की नई वैल्यू। स्टॉक एज इट इज 30,000। डेटर में अब से प्रोविजन 600 लिखा जाएगा, 34,400 हो जाएगा, बिकॉज नया प्रोविजन 600 बचेगा 400 कम करने के बाद। इन्वेस्टमेंट एज इट इज 26,000। कैश 70,000 कैसे आया, 10 पहले था, 60 और जोड़ दिया कैपिटल के, तो 70 हो गया। करुणा का करंट अकाउंट और कल्पना का करंट अकाउंट और आपका एसेट साइड में आ जाएगा, बिकॉज इनके करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, और टोटल आ गया 351,950। तो दिस इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट एंड दिस इज द कंप्लीट बैलेंस शीट। क्लियर बच्चों,
नया रेशियो मैंने ऐसे निकाला है, 1 में से 1/4 माइनस किया, 3/4 आ गया, 3/4 का 3/4 निकाला तो कल्पना का नया शेयर आ गया 9/16, करुणा का नया शेयर आ गया 3/16 और उसका शेयर 1/4 है, जिसे हम लिख सकते हैं 4/16। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 के लिए आ गया, ध्यान रखना। मैंने सिंपली 60,000 इंटू 4 कर दिया जो नए पार्टनर का शेयर था, तो उससे फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। ठीक है बच्चों, तो टोटल कैपिटल ऐसे निकाली मैंने, जो नए पार्टनर कैपिटल मुझे पता थी, तो 60,000 उसका इंटू 4 कर दिया मैंने, तो उससे फर्म की टोटल कैपिटल आ गई 2,40,000। फिर मैंने 2,40,000 का को इन सबके नए रेशियो में बांट दिया 934, तो उससे 1,35,000 कल्पना का आ गया, 45,000 करुणा उसका कनिका का आ गया और 60,000 करुणा का आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से निकाला गया है। क्लियर बच्चों? और फिर उनके कैपिटल अकाउंट को हमने करंट अकाउंट के थ्रू बैलेंस किया है। जिसकी क्रेडिट साइड कम थी वहाँ क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट लिख दिया, जिसकी डेबिट साइड कम थी वहाँ डेबिट साइड में करंट अकाउंट लिख दिया। करंट अकाउंट अगर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है, इसका मतलब करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसका बैलेंस डेबिट होगा, दैट्स वाई वो यहाँ लिखा गया, देखिए 60,550। यही कारण है करुणा करंट अकाउंट भी 6,000 डेबिट साइड में आया। और करंट अकाउंट अगर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, इसका मतलब उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, 43,150 कनिका का लिख दिया गया। क्लियर बच्चों? इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80।